हेलो दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्लेजेंटा के बारे में डिस्कस करेंगे। उसकी एनाटॉमी क्या होती है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और क्या उसके फंक्शंस होते हैं। प्लेजेंटा इज एन टेम्परेरी ऑर्गन दैट फॉर्म्स इन द यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. इट अटैच टू द यूट्राइन वॉल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू द बेबी. जो प्लेजेंटा है एक टेम्परेरी ऑर्गन है जो यूट्रस में फॉर्म होता है और ये प्रेगनेंसी के टाइम डेवलप होता है और ये अटैच होता है यूट्राइन वॉल्व से और प्रोवाइड करता है ये बेबी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है बेबी को. द प्लेजेंटा इज कनेक्टेड टू डेवलपिंग फीटस वाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड अम्बिलिकल कोड. प्लेजेंटा क्या है, फीटस को क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशंस और ऑक्सीजन. और ये कैसा होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम अम्बिलिकल कोड कहते हैं. अब इसकी एनाटॉमी क्या होगी. ह्यूमन प्लेजेंटा इज डिस्कॉइड लाइक शेप. जो ह्यूमन प्लेजेंटा है वो डिस्कॉइड लाइक शेप होती है. इट इज एवरेज वेट इज 500 ग्राम और 500 ग्राम की होती है प्लेजेंटा. द डायमीटर ऑफ प्लेजेंटा इज 15 to 20 सेंटीमीटर. जो प्लेजेंटा होता है उसकी जो डायमीटर होती है, जो चौड़ाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर होता है. द थिकनेस ऑफ प्लेजेंटा इज 2.5 to 3 सेंटीमीटर. जो प्लेजेंटा की थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, मतलब वो 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है. इट डेवलप बिटवीन 6 वीक्स to 12 वीक्स आफ्टर इम्प्लांटेशन. और ये डेवलप स्टार्ट होता है 6 वीक्स में होता है और कंप्लीट हो जाता है 12 वीक्स में, पूरा प्लेजेंटा बन जाता है. The placenta sponge to feel cover 30% space of uterine wall. It occiput 30% space of uterus. जो प्लेजेंटा है वो स्पंज लाइक फील होता है और ये 30% यूट्रस का कवर करता है, यूट्राइन वॉल, एंड इट ओसिपुट 30% स्पेस ऑफ यूट्रस. कलर ऑफ प्लेजेंटा इज रेडिश ब्लू. जो प्लेजेंटा उसका कलर होता है रेडिश ब्लू. द प्लेजेंटा थिक 2.5 सेंटीमीटर इन सेंटर एंड थिन 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन पेरिफेरल. जो प्लेजेंटा वो थिक होता है 2.5 सेंटीमीटर सेंटर से और थिन होता है 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक पेरिफेरल रीजन तक. द लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कोड 45 सेंटीमीटर. जो अम्बिलिकल कोड होता है उसका लेंथ नॉर्मल होता है 45 सेंटीमीटर. और जो प्लेजेंटा होता है इट हैज़ 2 सरफेस. मतलब फीटल सरफेस को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या होता है. फीटल सरफेस इज स्मूथ, शाइनी, ट्रांसपेरेंट एंड अम्बिलिकल कोड इज अटैच इन सेंटर. जो फीटल सरफेस है वो कैसा होता है, स्मूथ होता है, शाइनी होता है और ट्रांसपेरेंट होता है. और जो अम्बिलिकल कोड है वो अटैच होता है सेंटर से. इट कवर्ड बाय एम्नियोटिक मेम्ब्रेन. और ये कवर होता है एम्नियोटिक मेम्ब्रेन से. इट इज फॉर्म्ड बाय कोरियन फ्रोंडोसन 80% आर ऑल्सो कॉल्ड एज कोरियन प्लेट. जो ये होता है, जो अम्बिलिकल कोड है वो किससे फॉर्म होता है, किसके फॉर्म में होता है, कोरियन फ्रोंडोसन के फॉर्म में होता है और ये 80% कवर करता है, जिसे हम कोरियोनिक प्लेट भी कहते हैं. अब आता है मैटरनल सरफेस क्या होता है. इट लुक्स डल रेड इन कलर एंड द सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 कोडिलैंड्स. जो मैटरनल सरफेस है वो कैसा होता है, देखने में डल रेड कलर होता है और ये सरफेस डिवाइड होता है 15 to 20 कोडिलैंड्स में. मतलब एक गांठ जैसा नहीं होता, वो 50 to 20 कोडिलैंड्स होता है जो प्लेजेंटा होता है उसके अंदर. इट इज़ फॉर्म्ड बाय डेसिडुआ बेसिल्स 20% बेसिलस. और ये किसके फॉर्म में होता है, ये डेसिडुआ बेसिल्स के फॉर्म में होता है और ये 20% कवर करता है. आर ऑल्सो कोल्ड बेसिलस पेडिट. और इसको बेसिलस पेडिट भी कहते हैं. अब फंक्शंस ऑफ प्लेजेंटा क्या होता है. इट हेल्प्स इन रेस्पिरेटरी फंक्शंस, टेक O2 एंड गिव CO2. नोट, प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलिस. जो रेस्पिरेटरी फंक्शंस है उसमें जो प्लेजेंटा का वर्क है वो O2 खून से, जो मदर की ब्लड होती है उसमें से बेबी को प्रोवाइड करती है और CO2 बेबी से लेकर मदर की ब्लड में प्रोवाइड करता है. और प्रेगनेंसी इज अ स्टेट ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कोलिस. मतलब प्रेगनेंसी में एल्कोलिस एक कंडीशन होता है जब ब्लड में pH का लेवल पहले से ज़्यादा हो जाता है. The placenta transfer essential nutrients such as glucose, amino acid, fatty acid, vitamin and minerals from the mother blood to the fetus. प्लेजेंटा क्या क्या ट्रांसफ़र करता है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र करता है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, विटामिन, मिनरल्स मदर के ब्लड से बेबी को ट्रांसफ़र करता है. The transfer antibodies from mother to the fetus and providing passive immunity to the protect baby against some infection. जो बेबी को क्या ट्रांसफ़र करता है एंटीबॉडीज़ मदर से फीटस में और प्रोवाइड करता है पैसिव इम्यूनिटी जिससे प्रोटेक्ट करता है बेबी को अगेंस्ट सम इन्फेक्शन. प्रोड्यूस द हार्मोन्स एंड एंजाइम्स विच इज़ नेसेसरी टू मेंटेन द प्रेगनेंसी. और ये प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स एंजाइम्स को और ये ज़रूरत होता है, नेसेसरी होता है मेंटेन करने के लिए प्रेगनेंसी को. द प्लेजेंटा एक्ट एज अ बैरियर प्रोटेक्टिंग द फीटस फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड सम मैटरनल डिजीज. जो प्लेजेंटा है वो एज अ बैरियर के रूप में काम करता है और ये प्रोटेक्ट करता है फीटस को हार्मफुल सब्सटेंस से और सब मतलब कुछ मैटरनल डिजीज होती है उससे प्रोटेक्ट करता है. अम्बिलिकल कोड, इट फॉर्म द कनेक्टिव बिटवीन द फीटस एंड प्लेजेंटा थ्रू विच द फीटल ब्लड फ्लो. और ये कनेक्ट करता है फीटस और प्लेजेंटा को अम्बिलिकल कोड थ्रू विच द फीटल ब्लड, और इसके थ्रू फीटल को ब्लड फ्लो होता है फीटल में. नॉर्मल लेंथ ऑफ अम्बिलिकल कोड 45 सेंटीमीटर.
3200 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल अम्बिलिकल कॉर्ड होती है 45 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। डायमीटर ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड 1.5 सेंटीमीटर। जो इसकी जो डायमीटर होती है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जो मतलब चौड़ाई होती है 1.5 सेंटीमीटर होती है। इट हैज़ 2 आर्टरी विच कैरी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड 1 वेन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो इसमें आर्टरी होती है वो क्या कैरी करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड जो वेन होती है वो कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। स्लिपरी कनेक्टिव टिश्यू कोल्ड वार्टोन्स जेली। जो स्लिपरी कनेक्टिव टिश्यू होती है उसे हम वार्टोन्स जेली कहते हैं। नोट, इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड इज कॉल्ड अम्बलाइटिस। अगर अम्बिलिकल कॉर्ड में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो गया किसी टाइप का तो हम उसे क्या बोलेंगे? ऑनफ्लाइटिस।